हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यूज़ एवरी सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिसेस। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे हरियाणा गवर्नमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने जितना भी एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर करने का सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है रैदर देन मैनुअल। तो वैसे ही अपनी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने दो नोटिस और भी शेयर किए हैं, जो कि है लेबर लाइसेंस और फैक्ट्री लाइसेंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों नोटिसेस हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस एक्शन प्लान 2020 के अंदर शेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं लेबर लाइसेंस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी एम्प्लॉयर हैं उन्हें एक फॉर्म 5 देना पड़ता था अपने एक कॉन्ट्रैक्टर को। तो अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स दिए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि वो उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन से हायर किए हैं, जिसे हम लोग एम्प्लॉय आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो उन्हें एक फॉर्म 5 देना पड़ता था अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें उनके अंडर जितने भी लेबर्स थे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स या फिर आउटसोर्स लेबर जितने भी होते थे, उन सभी का एक लाइसेंस मेंटेन होता था। तो ऐसा उन्हें पहले करना पड़ता था और उनको हर साल ये जो लाइसेंस है इसे रीअप्लाई करना पड़ता था लेबर डिपार्टमेंट में। तो ऐसा करना मैंडेटरी था। लेकिन अब डिजिटाइजेशन हो चुका है और इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है कि अब ये वाला जो रेन्यूअल है इस लाइसेंस का, वो अब ऑटो रिन्यू हो जाएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जी, पहले जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उन सभी को 1 साल बाद ही रीअप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अब रीअप्लाई करने की जगह उनका जो लेबर लाइसेंस है वो अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाएगा 1 साल के बाद। और उन्हें ऐसा करने के लिए एक EGRAS सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की साइट पे जाके। लेकिन ये ऑटो रिन्यूअल जो है लाइसेंस का, ये तभी पॉसिबल है अगर कुछ चीज़ें चेंज ना हो, जैसे कि नेम ऑफ ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड नंबर ऑफ वर्कर्स विच आर वर्किंग इन द कंपनी फॉर दैट ईयर। तो अगर इसमें से कुछ भी चेंज होता है, यानी कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स में फ़र्क आता है, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होगा और उन्हें दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ेगा लेबर लाइसेंस के लिए। लेकिन अगर ये सब सेम है तो अब आपको रीअप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप जितना भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का लाइसेंस है उसे ऑटो रिन्यू करा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, EGRAS सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की साइट hrylabor.gov.in पर जाकर के। तो फ्रेंड्स, अब अपने दूसरे नोटिस में मैं आपको बताऊंगी फैक्ट्री लाइसेंस के बारे में। तो फैक्ट्री लाइसेंस के लिए पहले जो है वो एक फॉर्म 2 सबमिट करना पड़ता है, जिसमें कि जो आपकी फैक्ट्री है उसका लाइसेंस जो है वो रिन्यू होता है, बट रिन्यू से पहले आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया लेबर लाइसेंस के बारे में कि कैसे लेबर लाइसेंस को हर 1 साल के बाद रीअप्लाई करना पड़ता था पहले एम्प्लॉयर्स को, वैसे ही फैक्ट्री लाइसेंस के लिए भी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको ये वाला जो है दोबारा से रीअप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला प्रोसेस भी अब ऑटो रिन्यू हो सकता है और ये वाला जो फैक्ट्री का लाइसेंस है वो 5 इयर्स या 10 इयर्स के पीरियड के लिए भी ऑटो रिन्यू हो सकता है। इसे हर साल उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेकिन उनके लिए भी यही कंडीशन लागू होती है कि अगर नेम ऑफ ऑक्यूपायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में है अगर वो सेम है, एंड जितना भी मैक्सिमम हॉर्स पावर या जितना भी एनर्जी कंजम्पशन है कंपनी का अगर वो सेम रहता है, तो उनका जो भी फॉर्म 2 वाला लाइसेंस है वो दोबारा से ऑटो रिन्यू हो सकता है। और जितना भी पर ईयर का फीस है उसका 5 टाइम्स या 10 टाइम्स लेकिन उन्हें पे करना पड़ेगा अगर वो इसे 5 ईयर या 10 ईयर के पीरियड के लिए ऑटो रिन्यू कर रहे हैं। और इसकी पेमेंट भी सेम ही सिस्टम के थ्रू होगी, यानी EGRAS के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होगी। और ये भी आपको हरियाणा गवर्नमेंट की लेबर डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर के करना होगा।
तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको ये जो 2 लाइसेंस के बारे में न्यूज़ दी है अपनी वीडियो में वो आपको अच्छी लगी हो. सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो and please share this video with all those employers and organization जहाँ भी उन्हें इन दोनों फॉर्म्स को सबमिट करना पड़ता था और हर साल रीअप्लाई करना पड़ता था लाइसेंस के लिए, ताकि उन्हें अब आसानी हो सके और अब वो अपना जितने भी लाइसेंस है उसको ऑटो रिन्यू कर सके. तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स प्लीज़ अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट नोटिस से रिलेटेड अपडेट जो है वो कभी भी मिस ना हो. ईपीएफओ, ईएसआईसी और जितने भी गवर्नमेंट नोटिसेज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें न्यूज़ एवरी सेकेंड, और आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम हैंडल @NewsEverySecond और ट्विटर @NewsEverySecond पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड प्लीज़ स्टे सेफ. जब भी आप घर से बाहर जाएं तो मास्क अच्छे से लगाएं और सैनिटाइजर बार बार हाथों पर लगाते रहिए. सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बाय.